बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेलीज ट्यूब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन बाद आई हूँ क्योंकि बच्चों की हो गई हैं समर वेकेशंस, तो रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई है। सारी मदर्स की काफ़ी टफ़ हो गई होगी, मेरी भी काफ़ी टफ़ हो गई है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई हैं। ये बेसिकली जो है वो मैंने वेकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे शेयर की हैं। तो इसमें कोई क्रिटिसाइज़ ना करे कि बच्चों ने तो विंटर क्लॉथ्स पहने हुए हैं। हाँ जी, बच्चों ने विंटर क्लॉथ्स पहने हुए हैं बिकॉज जो है ये विंटर की एक्टिविटीज़ ही हैं। बट मैंने जस्ट एक आइडिया यहाँ पे आपको शेयर किया है क्योंकि समर वेकेशंस हो गई हैं और बच्चे जो है वो आफ्टर समर कैंप और ट्यूशन कितनी देर रह लेंगे, 2-3 घंटे 4 घंटे रह लेंगे, उसके बाद घर आएंगे और फिर वो माओ को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एमन भी स्कूल जाती है और मुझे लगता था कि एमन की जब वेकेशन होंगी मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगी क्योंकि अभी एमन की स्कूलिंग स्टार्ट है और मतलब कि अभी स्टार्टिंग है, बिगनिंग ही है उसकी स्कूलिंग को, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो भी मुझे सुबह को उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं उससे ज़्यादा वेट कर रही थी कि उसकी छुट्टियाँ कब होंगी, कब मैं अपनी नींदें पूरी करूँगी और मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। और अभी तो उसकी आई थिंक 8-10 छुट्टियाँ गुजरी हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि माँ को दुख क्या होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया, आइडियाज़ शेयर हो गए। मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि आप इस तरह से बच्चों को जो है वो जब वो स्कूल से समर कैंप से और ट्यूशन वगैरह से आ जाएँ तो कुछ एक्टिविटीज़ बना के दे दें, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी बच्चों को कब तक दिया जाएगा वो कोई अच्छी बात नहीं होती। तो बच्चों को इस तरह की ना एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज करें, बच्चों के ना 2-3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। तो मैंने आपसे ना आइडिया शेयर किया, इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। तो अच्छा, तो आज मैं ना बनाने वाली हूँ पैटीज़ घर में। पफ पेस्ट्री जो है वो मैं रेडीमेड लेकर आई थी और यहाँ पे जो है वो मिक्सचर तैयार कर लिया है। अच्छा, मैंने ना अभी ही सोच लिया है इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मेरी सोच को पूरा भी करवाए कि मैंने सोचा कि अब ना क्योंकि वेकेशन है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। मैंने ना सोचा ये है कि मैं ना इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे ना सही तो चलें ट्वाइस इन अ वीक बच्चों को ना कुछ नया बना कर देती रहूँगी और इससे मे बी इनकी हैबिट डेवलप हो जाए कि वो कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने लग जाए। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, वो ना न्यू चीज़ें नहीं ट्राई करती। आई थिंक सो शायद मुझ पे है उसकी आदत, पर मैं चाहती हूँ कि उसकी आदत ना चेंज हो जाए। तो और फिर ये कि जब चीज़ें घर में मुख्तलिफ़ किस्म की बनती रहेंगी तो बच्चों का ध्यान बाहर की चीज़ों की तरफ भी नहीं जाता। तो शाम के टाइम चाय के साथ कुछ ना कुछ मैं ना डेली बेसिस पे न्यू ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। आपके साथ वो मैं शेयर भी करती रहूँगी। आज मैं ये पैटीज़ बना रही हूँ, तो ये बहुत ही मुझे मेरे फेवरेट कह लेंगे स्नैक्स में से एक स्नैक्स है। मुझे पैटीज़ बनाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये आज जो मैं बना रही हूँ ना वो कीमे के पैटीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर अगर रेसिपी आपको चाहिए होगी इंशाल्लाह ताला वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो इसकी शेप मेकिंग होती है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का प्रोसीजर लगता है। और आप इसको डिफरेंट तरीके से अपनी चाहे मर्ज़ी की शेप्स बना सकते हैं, जैसे आपके बच्चे लाइक करें आप उस तरह की शेप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा बस आइडिया शेयर किया, 2-3 शेप्स मैंने आपको दिखाई हैं कि ये किस किस तरह से जो है आप पैटीज़ को बना सकते हैं। क्योंकि ना हर चीज़ की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर चीज़ की शक्ल अच्छी होगी ना तो डेफ़िनेटली हर कोई उसको ट्राई ज़रूर करेगा एक दफ़ा। और अगर चीज़ की शक्ल ही नहीं अच्छी होती तो उसका टेस्ट जितना मर्ज़ी अच्छा हो वो खाने को दिल ही नहीं चाहेगा ना आपका। तो इसलिए आप भी जब कुछ भी बनाएं तो प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करें। कोई रेसिपी होती है कुछ भी, मतलब बेशक यानी कि आप सिंपल यानी कि घर के जो खाने होते हैं, सालन बनाते हैं हम या चावल बनाते हैं या कुछ भी आप बनाते हैं बच्चों के लिए स्नैक्स बनाते हैं, तो मेरी ना ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि डिफरेंट शेप्स में ट्राई करूँ, डिफरेंट तरह की उसको गार्निश करके ना प्रेजेंट करूँ उसको, सो दैट कि ना वो अच्छा एक लुक दे। इवन कि मैं जब एमन का लंच भी बनाती हूँ ना, आपने शायद मेरी वीडियोस में देखा हो, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको आइडिया होगा कि मेरा ना बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मैं उसका लंच इतना प्रीटी करके भेजूँ कि जब वो अपना लंच बॉक्स ओपन करे ना तो उसका दिल खुश हो जाए और उसका दिल करे वो खाने को। तो ये मैटर नहीं। और एमन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, वो बहुत चूज़ी है, तो उसकी इतनी ज़्यादा हैवी वैरायटी नहीं होती लंच में, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ना अच्छी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये मैंने ना पफ पेस्ट्री जो है वो जो मैंने बनाई थी ना उसकी मैं नहीं पिक्चर ले पाई। ये मैंने दोबारा बनाई थी ना, ये मैंने उसकी पिक्चर्स अपलोड की हैं, वो मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन मैंने आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाई है।
कि बन के ना इसका कलर ऐसा आता है प्यारा, ठीक है। तो उसके बाद जब इवनिंग के बाद या रात को भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैंने अब समर वेकेशंस हो गई हैं, तो अब ज़रा सोने की इतनी टेंशन नहीं होती कि रात को जल्दी सोना है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मैं ना अब साथ साथ थोड़ी सी ना स्टिचिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं अपने सूट के लिए ये लेस जो है वो काविया कर रही हूँ। काविया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। तो मैंने ये सारा यूट्यूब से देखा आइडियाज़ कि किस तरह से हम कुछ सस्ता सा कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये शेयर किया है। और आप देख रहे हैं कितनी इजीली ये काविया हो रहा है। बस मैंने जस्ट एक काविया बाय किया। काविया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता, अब मुझे याद है इसकी प्राइस, लेकिन आई थिंक अंडर 500 आ जाता है ये। तो आप एक काविया बाय कर लें, थोड़ी सी टेक्निक्स हैं वो आप यूज़ करें और उससे आप काविया ईज़िली अपने घर कर सकते हैं। तो अब मैं ना थोड़ा थोड़ा साथ में ये भी कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं स्टिचिंग में, बट ये कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एमन के कपड़े वगैरह घर में पहनने के, नॉर्मल रूटीन के अपने कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत स्टिच कर लेती हूँ। एक तो भाई महंगाई बहुत ज़्यादा सभी के लिए बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि अब टाइम भी बच जाता है, तो टाइम अच्छे से स्पेंड भी हो जाता है। और मुझे ज़रा शौक़ भी हो गया है, जब पहले मुझे ना शौक़ नहीं था बिल्कुल भी ना। माशाल्लाह जब से एमन और अमीन बड़ी हो रही हैं, तो अब मेरा दिल करता है कि मैं इनको ना कपड़े मतलब खुद स्टिच करके पहनाऊँ। और जब वो आप खुद स्टिच करके पहनाते हैं ना, जब वो माशाल्लाह वेयर करती हैं ना, उसकी खुशी ही एक अलग होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो मेरे पहनाए हुए कपड़े पहनती हैं, और अगर इनके बाबा या कोई भी तारीफ़ करे तो उसकी तो फिर बात ही क्या है ना। तो आप भी अगर शौक़ है आपको, टाइम मैनेज करें अपना इस तरह से, तो ये कि अच्छा सा एक टाइम सारा सस्पेंड हो जाता है। और मैंने जैसे बताया मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं सीख लेती हूँ कुछ अपनी भाभीयों की हेल्प से, कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख देख के। तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ना स्टिचिंग सीखी है। और ये मैं फ़िलहाल अभी तो अपना मैं ड्रेस कर रही हूँ स्टिच, और इंशाल्लाह ताला जब स्टिच हो जाएगा तो इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया है। अब तकरीबन रात हो गई है, और ना अब मैं ना कोशिश कर रही हूँ, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं इमन का जो है वो फीडर छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ ही मुझे ना ये आइडिया अच्छा लगा, भाभी ने बोला कि तुम ना तीनों बच्चों के फीडर छुड़वा दो, जब छुड़वा ही रही हो। अब ज़ाहिर मेहनत तो हो रही है ना, अब रात को ज़रा ड्यूटी देनी पड़ती है, वो रोती है रात को इमन, तो उसके साथ उठना पड़ता है। तो मुझे लगा ये सही है कि मैं ना एक साथ ही तीनों के फीडर स्किप करवा दूँ। तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने इस प्रोसीजर में जो कामयाब हो जाऊँ। इसके साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।